ब्रह्मयुगम। ये कहानी है थेवन की, जिसे गुलाम बनाकर बेच दिया था, लेकिन वो अपने एक साथी कोरा के साथ भाग निकलता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। रात में जब उसकी नींद खुलती है तो उसका साथी वहां नहीं होता। जब थेवन उसे ढूंढता है तो कोरा एक स्त्री के वश में होता है। थेवन स्त्री को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। स्त्री कोरा का खून पी लेती है। थेवन अब जंगल में अकेला भटकता है। भटकते हुए वो एक पुरानी हवेली पहुंचता है जिसका मालिक होता है कोडुमन पोट्टी, और वो अपने बावर्ची के साथ रहता है। थेवन उसे बताता है कि वो राजा के महल में गायक था। कोडुमन पोट्टी उसका गाना सुनकर उसे हवेली में रहने देता है। बावर्ची उसे उसका कमरा दिखाता है और दो बातें बताता है कि अगर कोई अजीब आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना है और कभी भी हवेली की दक्षिण दिशा में नहीं जाना। थेवन को हवेली में अजीब आवाज़ आती है, जैसे छत पर कोई चल रहा हो। जब वो इधर उधर घूम रहा था तब उसे कुछ कब्रें दिखती हैं। फिर वो भागकर अंदर आ जाता है। अंदर उसे सीढ़ियाँ दिखती है तो वो ऊपर चला जाता है। वहाँ कोई तो था जो जंजीरों में बंधा था। थेवन उसे देख तो नहीं पाया, लेकिन थेवन को लगा कि वो उसकी तरफ आ रहा है, तो थेवन वहाँ से भाग गया। अब अगले दिन थेवन कोडुमन को देखता है, जो अकेले ही लूडो खेल रहा था। कोडुमन थेवन को पासे देता है और खेलने के लिए कहता है, लेकिन थेवन कहता है कि मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कोडुमन उससे कहता है कि तुम अपनी आज़ादी को दांव पर लगा सकते हो। थेवन इसके लिए मना कर देता है और पासे कोडुमन को देता है, लेकिन कोडुमन पासे नहीं पकड़ता और बोलता है कि अब तो गेम स्टार्ट हो गया। वो दोनों खेलते हैं। अब जीतने के लिए कोडुमन को 2 छक्के चाहिए। वो पासे फेंकता है और 2 छक्के नहीं आते। थेवन अपनी आज़ादी जीत जाता है और वहाँ से चला जाता है। अचानक से पासा पलट जाता है और थेवन हार जाता है, जिसके बाद वो बावर्ची के पास जाता है। बावर्ची थेवन से कहता है कि कोडुमन अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन थेवन कहता है कि वो मुझे रहने और खाने के लिए दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अब रात में डिनर के टाइम कोडुमन थेवन से पूछता है कि क्या बावर्ची ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा था, लेकिन थेवन मना कर देता है। फिर कोडुमन बताता है कि तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ आ चुके हैं। बावर्ची ऐसे ही लोगों को मेरे बारे में भटकाता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और अपना काम ठीक से नहीं करते, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ता है। बावर्ची भी वहाँ आ जाता है। कोडुमन और बावर्ची के बीच में बहस होती है, जिससे कोडुमन को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ आगे करता है और बावर्ची उसकी तरफ खींचा चला आता है। फिर कोडुमन उसे छोड़ देता है। ये सब देखकर थेवन थोड़ा सा डर गया था। बाद में थेवन बावर्ची से इसके बारे में पूछता है। बावर्ची बताता है कि कई साल पहले इस हवेली में कोडुमन पोट्टी के पूर्वज रहा करते थे, जिनको वराही देवी ने एक बक्सा दिया था जिसमें चत्तन होता है। चत्तन के पास जादुई शक्तियाँ थी, जिससे वो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन कोडुमन के पूर्वजों ने उस पर कई अत्याचार किए, इसलिए चत्तन ने उनकी आत्मा खींच ली और हवेली पर कब्जा कर लिया। फिर कोडुमन पोट्टी चत्तन को अपने वश में करने आता है, जिसके बाद से वो यहीं रहता है। ये बात सुनकर थेवन को लगता है कि शायद छत पर जिसकी आवाज़ आती है वो चत्तन ही होगा। अब थेवन थोड़ा ज़्यादा डर गया था। थेवन यहाँ से भागना चाहता है, जिसके लिए वो अपना सामान बांधता है, लेकिन कोडुमन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। थेवन बताता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। फिर कोडुमन पूछता है कि बारिश में कहाँ जाओगे। थेवन बाहर देखता है तो पता चलता है कि बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। उस रात कोडुमन थेवन पर गुस्सा करता है कि वो भी बाकी सेवकों की तरह डरने लगा है। फिर वो बावर्ची के साथ होता है। बावर्ची उसे कोडुमन की मदिरा पिलाता है, जिसे पीकर वो थोड़ा शांत होता है। वो अपने घर और माँ के बारे में बताता है। थेवन बावर्ची को अपनी माँ की दी हुई कान की बाली भी दिखाता है। अब अगले दिन वो देखता है कि बावर्ची एक गड्ढा खोद रहा है। उसे लगता है कि ये गड्ढा मेरे लिए खोदा जा रहा है। फिर वह पूरा डर जाता है और बारिश में ही भाग जाता है और वहाँ से चला जाता है। थेवन जब हवेली से बाहर जाता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो काफ़ी तड़पने लगता है, इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। थेवन कोडुमन की परमिशन के बिना हवेली से दूर नहीं जा सकता। थेवन बावर्ची से मिलता है। बावर्ची उसे कुछ दिखाने ऊपर ले जाता है। वहाँ कोडुमन पोट्टी की लाश होती है। बावर्ची बताता है कि कोडुमन पोट्टी चत्तन को पकड़ने आया था, लेकिन बाकी सबकी तरह वो भी चत्तन से जीत नहीं पाया, जिसके बाद चत्तन ने उसे बंदी बना लिया।
और कोडमन का रूप ले लिया। अब थेवन को सब समझ में आ जाता है कि छत पर जिसकी आवाज़ आती थी वो कोडमन था और जिसे वो कोडमन समझ रहा था वो चत्तन था, इसलिए वो जादू कर रहा था। बावर्ची बताता है कि चत्तन को हराने के लिए तहखाने में जाकर दीपक को बुझाना होगा, लेकिन तहखाने की चाबी कहाँ है ये सिर्फ चत्तन को पता है। अब अगले दिन थेवन चत्तन से लूडो खेलने के लिए कहता है। चत्तन कहता है कि तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो थेवन बताता है कि मेरे पास चाबी है। चत्तन ये सुनकर अपनी कमर पर हाथ रखता है। थेवन आगे कहता है कि मेरे पास आज़ादी की चाबी है। चत्तन उसे मना कर देता है और चला जाता है। अब थेवन बावर्ची को ये बात बताता है और वो प्लान बनाते हैं चाबी चुराने का। अब बावर्ची खाना बना रहा होता है, तब चत्तन वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसने थेवन को उसकी मदिरा पिलाई थी। बावर्ची माफ़ी मांगता है और चत्तन उसे छोड़ देता है। अब रात में जब चत्तन सो रहा था तो थेवन चाबी चुराने आता है। चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन चत्तन उसे पकड़ लेता है। वो थेवन को मारने वाला था, पर बावर्ची ने दीपक बुझा दिया था। बावर्ची ने चाबी पहले ही चुरा ली थी। अब थेवन भी उसके पास आ जाता है। बावर्ची और थेवन वहाँ चत्तन से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। चत्तन के हाथ में अंगूठी होती है। जो अंगूठी पहनता है चत्तन उसी की आज्ञा मानता है। बावर्ची उसकी अंगूठी निकाल लेता है और उसे आग लगा देता है। थोड़ी आग हवेली में भी लग जाती। फिर हम देखते हैं कि चत्तन कोडमन की बॉडी में से बाहर निकलता है। बावर्ची अंगूठी पहनने वाला था, लेकिन थेवन उसे रोक लेता है और दोनों लड़ाई करते हैं। इस बीच हवेली उनके ऊपर गिर जाती है। अब फाइनली थेवन हवेली से बाहर निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है। थेवन जंगल में जा रहा था, लेकिन बावर्ची उस पर हमला कर देता है। फिर वो दूर हट जाता है। वो कहता है कि थेवन अपने राइट कान में ही बाली पहनता था। तब हमें पता चलता है कि चत्तन ने थेवन का रूप ले लिया और थेवन तो हवेली के गिरने से वहीं मर गया था। बावर्ची वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अंग्रेज उसे गोली मार देते हैं। चत्तन थेवन का रूप लेकर आगे बढ़ जाता है।